नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता, आगे भी नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। बात करते हैं खबर की, जो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर पाकिस्तान से सामने आ रही है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ और देश के सबसे ताकतवर शख्स बन चुके जनरल आसिम मुनीर ने एक बार फिर अपने बयान से दक्षिण एशिया की राजनीति में हलचल मचा दी है। रविवार को लाहौर में पाकिस्तानी अखबार से बातचीत करते हुए उन्होंने दावा किया है कि इस्लाम के नाम पर बने पाकिस्तान का असली मकसद अब पूरा होने वाला है। मुनीर ने कहा कि अल्लाह ने जो है पाकिस्तान को एक ऐतिहासिक मौका दिया है ताकि वे अपने बनने का मकसद हासिल कर सके और देश तेजी से उसी दिशा में आगे बढ़ सके। उनके इस बयान को सिर्फ धार्मिक नजरिए से नहीं बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है। ये बयान ऐसे मौके पर आया है जब आसिम मुनीर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नाती जुनेद सफदर के वलीमा यानी रिसेप्शन समारोह में शामिल होने लाहौर पहुंचे थे। इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ पंजाब के मुख्यमंत्री और साथ ही मरियम नवाज, कई वरिष्ठ नेता, मंत्री और शीर्ष सैन्य अधिकारी मौजूद थे। इसी दौरान अनौपचारिक बातचीत में मुनीर ने कहा कि जो पाकिस्तान है उसमें इस्लाम के नाम पर ये बना था और आज उसे इस्लामिक देशों के बीच एक खास दर्जा हासिल है जो आने वाले समय में और भी बढ़ेगा। उनके मुताबिक पाकिस्तान की अहमियत अब पहले से कहीं ज़्यादा होने वाली है। आसिम मुनीर ने ये भी दावा किया है कि दुनिया में पाकिस्तान की स्थिति और उसकी आर्थिक हालत में काफी सुधार हुआ है। जब उनसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिल रही पहचान को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अगर उन्हें व्यक्तिगत रूप से कोई सराहना मिल रही है तो वे भी अल्लाह की मेहरबानी है। उनके अनुसार ये पहचान किसी एक इंसान को नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को मिल रही है। इस बयान को हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हुई मुलाकातों से भी कहीं ना कहीं जोड़कर देखा जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्रंप को ये भरोसा दिलाया था कि पाकिस्तान में दुर्लभ खनिजों और कच्चे तेल के बड़े संसाधन मौजूद हैं। हालांकि इन दावों की अब तक कोई ठोस पुष्टि नहीं हो पाई है। आसिम मुनीर के ये बयान का कोई जो है नई बात नहीं है। वे लगातार अपने भाषणों और सार्वजनिक कार्यक्रमों में कट्टरपंथी और वैचारिक जो रुख है उसे अपनाते रहे हैं। अप्रैल 2025 में इस्लामाबाद में हुए ओवरसीज पाकिस्तानियों के सम्मेलन में उन्होंने खुलकर कहा था कि टू नेशन थ्योरी ही जो है पाकिस्तान की बुनियाद है। उन्होंने ये भी कहा था कि मुसलमानों और हिंदुओं के बीच बुनियादी फर्क है और दोनों एक नहीं बल्कि अलग अलग राष्ट्र है। उनके अनुसार पाकिस्तान की नींव कलमा पर टिकी है और इस सोच को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना जरूरी है। उनके ये बयान भारत के खिलाफ वैचारिक मोर्चेबंदी और आंतरिक राजनीति में धार्मिक राष्ट्रवाद को और मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखे जाते हैं। वहीं अगर बात की जाए, आसिम मुनीर अपने पहले के सेना प्रमुखों से काफी अलग माने जाते हैं। पहले की ज्यादातर पाकिस्तानी सेना प्रमुख जो है पश्चिमी सैन्य संस्थानों में प्रशिक्षित पेशेवर सैनिक थे जो सार्वजनिक तौर पर धर्म और राजनीति से दूरी बनाए रखते थे। इसके उलट आसिम मुनीर हाफिज कुरान और साथ ही मजहब उनकी पब्लिक इमेज का अहम हिस्सा है। वे पाकिस्तान के ऐसे पहले अधिकारी हैं जिन्होंने मिलिट्री, इंटेलिजेंस और ISI दोनों की लीडरशिप की है। उनकी अगुवाई में पाकिस्तानी सेना खुद को सिर्फ देश की रक्षा करने वाली ताकत नहीं बल्कि इस्लाम की रक्षा करने वाली ताकत के रूप में भी पेश कर रही है। इस वैचारिक बदलाव को जमीन पर भी उतारा जा रहा है। अगर बात की जाए बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो है सक्रिय विद्रोहियों को अब फितना अल ख्वारिज और
फितना अल हिंदुस्तान जैसे नाम दिए जा रहे हैं। वहीं सेना की तरफ से उन्हें गुमराह ताकतें और भारत समर्थक बताया जा रहा है। पुराने इस्लामिक और अरबी प्रतीकों का इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है ताकि सेना को धार्मिक पहचान के साथ जोड़ा जा सके। आलोचकों का कहना है कि इससे पाकिस्तान के भीतर पहले से मौजूद कट्टरता और गहरी हो सकती है। संवैधानिक और संस्थागत स्तर पर भी जो है आसिम मुनीर की ताकत अभूतपूर्व रूप से बढ़ाई गई है। पाकिस्तान सरकार ने 4 दिसंबर 2025 को उन्हें देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी CDF और साथ ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी COAS नियुक्त किया था। दोनों पदों पर उनका कार्यकाल 5 साल का होगा। वे पाकिस्तान के पहले सैन्य अधिकारी हैं जो एक साथ CDF और COAS दोनों पद संभाल रहे हैं। पाकिस्तानी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उनकी नियुक्ति की सिफारिश करते हुए राष्ट्रपति को समरी भेजी थी, जिसे तुरंत मंजूरी भी दे दी गई थी। इसके बाद इसी साल उन्हें फील्ड मार्शल के पद पर भी पदोन्नत किया गया था। इससे पहले 12 नवंबर को पाकिस्तानी संसद ने सेना की ताकत बढ़ाने वाला 27वां संवैधानिक संशोधन पास किया था। इसी संशोधन के तहत CDF का पद बनाया गया और इस पद के मिलते ही आसिम मुनीर को पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की कमान भी सौंप दी गई। यानी अब वे न सिर्फ सेना के प्रमुख हैं बल्कि पूरे सैन्य ढांचे और न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के भी मुखिया बन चुके हैं। इस तरह वे पाकिस्तान के इतिहास के सबसे ताकतवर सैन्य अधिकारी बन गए हैं। दरअसल 29 नवंबर 2022 को जनरल आसिम मुनीर को पहली बार पाकिस्तान का सेना प्रमुख नियुक्त किया गया था। उनका मूल कार्यकाल 3 साल का था जो 28 नवंबर 2025 को खत्म हो गया, लेकिन उससे पहले ही उनके कार्यकाल को बढ़ाया गया, नया पद बनाया गया और उन्हें देश की सैन्य और परमाणु शक्ति का सर्वोच्च नियंत्रक बना दिया गया। आलोचक इसे लोकतांत्रिक संस्थानों के कमजोर होने और सेना के बढ़ते वर्चस्व के तौर पर कहीं ना कहीं देख रहे हैं। कुल मिलाकर आसिम मुनीर का ये ताज़ा बयान कि पाकिस्तान अपने बनने का असली मकसद पूरा करने जा रहा है केवल एक धार्मिक टिप्पणी नहीं है। ये पाकिस्तान की भावी राजनीति और सेना की वैचारिक दिशा और भारत पाक रिश्तों के लिए भी गंभीर संकेत देता है। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान वाकई आर्थिक और कूटनीतिक तौर पर नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है या फिर ये सिर्फ एक वैचारिक नैरेटिव है जिसके पीछे देश की आंतरिक समस्याओं को छुपाने की कोशिश की जा रही है। आने वाले समय में यही तय होगा कि आसिम मुनीर जो है पाकिस्तान को स्थिरता की ओर ले जाते हैं या एक और खतरनाक मोड़ की तरफ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।